आज का टॉपिक है हम लोग का ट्विंस के बारे में, मतलब जुड़वा बच्चे के बारे में। ठीक है, कि जुड़वा बच्चा आखिर होता है तो कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, इसी के बारे में आज वीडियो है। तो इसको समझने से पहले हमको ये जानकारी लेना होगा कि नर युग्मक को बोलते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक को बोलते हैं अंडाणु। और जो दोनों के मिलता है, दोनों के मिलने के बाद जो बनता है उसे बोलते हैं युग्मनज। उसे क्या बोलते हैं? युग्मनज। इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, और ये घुमाना कहाँ पे, निषेचन कहाँ पे होता है? तो फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में तुम्हारा निषेचन होता है। ओवेरी से तुम्हारा अंडाशय निकल कर फेलोपियन ट्यूब तक समझो कि तो 48 आवर तक यहाँ वेट करता है स्पर्म का। 48 आवर तक फेलोपियन ट्यूब में वेट करता है। ठीक है, इसके बीच में अगर फर्टिलाइज अगर स्पर्म से मिल गया तो वो निषेचन हो जाएगा। और निषेचन होने के बाद फिर तुम्हारा यूरेटस में जाके अंतरोपित हो जाता है। निषेचन होने के बाद यह यूरेटस में, जिसे हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय, गर्भाशय में आकर ये तुम्हारा अंतरोपित हो। इतना समझ कि निषेचन के बाद तुम्हारा बनता है युग्मनज, जिसे इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं। अब इसके विषय आगे क्या पढ़ना है कि आखिरकार जुड़वा होता है तो कैसे होता है। तो आगे क्या पढ़ना है कि देखिए, जुड़वा 3 तरह का होता है। एक वो आइडेंटिकल ट्विंस, एक होता है कंजॉइंट ट्विंस, एक होता है फ्रेटर्नल ट्विंस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कि समान जुड़वा, संयुक्त जुड़वा और भातृ जुड़वा। ठीक है, तीनों के बारे में पहले कन्फर्म पहले समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, जो युग्मनज बना ना, जो ना, तो एक बार में एक ही जो अंडा है जो रिलीज होता है। दो अंडा से वो बात अलग है, पर एक बार में एक ही अंडा है जो रिलीज होता है। एक रिलीज हुआ और उससे अगर स्पर्म मिल गया तो एक ही युग्मनज बनाएगा, और उससे एक बच्चा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी कभी क्या होता है कि दोनों जो बाद जो युग्मनज बना, युग्मनज जो है जिसका न्यूक्लियस है जो टूट जाता है, मतलब एक युग्मनज बना और वही युग्मनज बनने के बाद मतलब 2 से 4 दिन बाद वो तुम्हारा टूट जाता है, मतलब 2 भागों में विखंडित हो जाता है। ठीक है, तो एक युग्मनज अगर 2 भागों में विखंडित हो गया और पूरी तरीका से हो गया, मतलब पूरी तरीका मतलब कहते हैं, कहने का मतलब हुआ कि जो युग्मनज था वो 2 भागों में पूरा अच्छा से बट गया है। ऐसा बात नहीं कुछ लगा हुआ है, पूरा अच्छा से बट गया है। तो ये तुम्हारा हो गया आइडेंटिकल ट्विस्ट, आइडेंटिकल ट्विंस हो गया। इसमें समान जुड़वा, मतलब एक देखो एक जाइगोट था, ये तुम्हारा 2 भाग में बट गया, ये तुम्हारा 2 गो भ्रूण हो गया है। ठीक है, ये तुम्हारा समान जुड़वा हो गया, मतलब इसमें क्या होगा ना, कि इसमें जो भी दोनों होगा, दोनों भ्रूण होगा, दोनों जो शिशु होगा, दोनों जब बच्चा होगा, दोनों सेम ही लिंग का रहेगा। मतलब कोई अगर है तो दोनों फीमेल ही रहेगा और नहीं तो दोनों मेल ही रहेगा। ठीक है, आइडेंटिकल जुड़वा में यही होता है कि चाहे दोनों मेल रहेगा और चाहे दोनों फीमेल रहेगा। ठीक है, इसमें तुमको यही ध्यान रखना है कि युग्मनज जो रहेगा, युग्मनज 2 भाग में विभाजित हो जाता है। युग्मनज बनने के बाद 2 भाग में विभाजित हो जाता है। ठीक है, और दोनों भाग विभाजित होगा तो दोनों का आनुवांशिक गुण समान रहेगा। दोनों का आनुवांशिक गुण, आइडेंटिकल जुड़वा में दोनों का आनुवांशिक गुण समान रहता है। और दोनों होगा तो सेम लिंग का होगा। सेम लिंग का आने का मतलब अगर लड़की है तो दोनों लड़की होगा, अगर लड़का है तो दोनों लड़की होगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि संयुक्त जुड़वा कैसे होता है सर जी। इसमें संयुक्त जुड़वा कैसे होता है, तो संयुक्त जुड़वा बता दें कि जाइगोट तो है, जाइगोट हमारा जाइगोट बना ना, और उसको विभाजित हुआ। ठीक है, विभाजित तो हुआ पर इसमें पूरी तरीका से विभाजित नहीं हुआ। पूरी तरीका से न्यूक्लियस है, तो ये तो न्यूक्लियस जो पूरी तरीका से विभाजित नहीं हुआ है। इसी में तुम्हारा 2 शिशु तो बन जाता है, पर इसका जो शरीर चिपका हुआ रहता है, कोई छाती हो गया, सिर हो गया, चाहे कोई कोई पार्ट, मतलब ये पार्ट जो श्रोणी भाग भी कोई कोई में रहता है, चिपका हुआ रहता है। तो इसमें तुम्हारा बनेगा संयुक्त जुड़वा। संयुक्त जुड़वा मतलब 2 गो तो रहेगा, 2 गो बच्चा रहेगा, और दोनों चिपका हुआ रहेगा आपस में। इसको बोलते हैं संयुक्त जुड़वा। इसमें आपको भी, आप लोग भी शायद देखे होंगे इसमें कि संयुक्त जुड़वा के एग्जाम्पल आप लोग शायद देखे होंगे। और समान जुड़वा मतलब कहने का मतलब होगा ना कि जैसे कि आप लोग क्लास में चाहे कोचिंग में ऐसे देखे होंगे कि 2 गो भाई है और पता ही नहीं चलता है कि ये भाई कौन है, ये भाई कौन है। कभी कभी बहुत डाउट हो जाता है। तुमको कोई और दोनों भाई में तुम्हारा एगो और कोई दोस्त है, अगर वो नहीं आया तो फिर तुमको पता नहीं चलेगा कि हमारा दोस्त आया है या नहीं आया है, लगता है कि वही है। ठीक है, ये तुम्हारा समान जुड़वा हो गया। अब संयुक्त जुड़वा में दोनों का शरीर चिपका हुआ रहता है, दोनों का शरीर सटा हुआ रहता है, इसको संयुक्त जुड़वा कहते हैं। तो संयुक्त जुड़वा कैसे बनता है कि जाइगोट है जो 2 भाग में तो बटा तो है, पर पूरी तरीका से नहीं बटा है। इसमें तुम्हारा संयुक्त जुड़वा बन जाएगा। ठीक है, अब जो फ्रेटनल है, फ्रेटनल, इसमें तुम्हारा क्या होता है कि दो तुम्हारा अंडाशय है ना, कभी 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 रेयर केस में होता है क्या कि दोनों अंडाशय से एक है जो रिलीज होता है। मतलब जब फीमेल तुमको बताए हैं, फीमेल तुमको बताएं कि 2 गो अंडाशय होता है, और दोनों से कभी कभी, वैसे रेयर केस में होता है कि 2 गो अंडाशय रिलीज हो गया। ठीक है,
दो अंडा से रिलीज हो गया। अब मैथुन के क्रिया द्वारा तो बहुत सा स्पर्म जाता है, मैथुन के क्रिया द्वारा बहुत सा स्पर्म जाता है महिला के समझ की जनन। इसमें क्या होता है कि एक मतलब दो गो अंडा से बना ना, दो गो अंडा से रिलीज हुआ, एक गो अंडा से 6 गो ह्यूमन बनेगा, दूसरका से 2 गो ह्यूमन बनेगा, ठीक है। फर्स्ट 6 गो ह्यूमन बना, दूसरा से 2 गो ह्यूमन बन गया, यानी कि 2 गो जाइगोट बन गया बाबू। और 2 गो जाइगोट बनेगा यानी कि 2 गो भ्रूण बनेगा, यानी 2 गो बच्चा बन जाएगा, ठीक है। समझ गए, इसको पूरा समझ लो अच्छे से। समान जुड़वा में क्या होगा कि युग्मनज तो एक ही रहेगा, युग्मनज एक रहेगा, बाकी विभाजित होकर एक ही युग्मनज 2 गो में बढ़ जाएगा, यानी कि उसमें है जो सब सेम सेम ही रहेगा, ठीक है ना। अनुवांशिक गुण में मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। और संयुक्त जुड़वा में क्या होता है, संयुक्त जुड़वा में क्या होगा कि एक ही युग्मनज रहेगा, विभाजित भी होगा, 2 भाग में बटेगा, बाकी पूर्ण तरीका से नहीं बटेगा। ये तुम्हारा संयुक्त जुड़वा हो गया। इसको आपको दिखाएंगे, फिगर भी आपको फोटो दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है, भातृ जुड़वा क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि दोनों अंडाशय से एक डिलीट होता है, ठीक है। दोनों अंडाशय से डिलीट होगा, अब स्पर्म तो तुम्हारा अधिक मात्रा में जा ही रहा है, और दोनों अंडाशय से मिलने के बाद 2 गो युग्मनज तुम्हारा बन जाएगा, और दोनों आकर जितना भी जो भ्रूण बनेगा यूरेटस में आकर स्थित हो जाएगा, यूरेटस मतलब गर्भाशय में आकर, और गर्भाशय में दोनों आकर स्थित हो जाएगा, यानी कि 2 गो बच्चा बन जाएगा। अब इसको देखिए, इसमें क्या होता है कि समान जुड़वा के देखिए एग्जाम्पल में आप लोग फोटो दिखा रहे हैं कि समान जुड़वा में दोनों रहेगा अलग अलग, समान जुड़वा में दोनों रहेगा या अलग अलग, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समान जुड़वा में दोनों रहेगा या अलग अलग, बाकी हाँ दोनों मेल रहेगा और चाहे दोनों फीमेल रहेगा, दोनों के आपको पहचान में नहीं जी कि कौन कौन सा है, पहचान आप लोग देखते होंगे बहुत बार कि दोनों पहचान में नहीं, तो तुम्हारा समान जुड़वा का एग्जाम्पल है। संयुक्त जुड़वा में क्या है कि देखो शरीर देखो चिपका हुआ है, दो तो शरीर है, 2 गो तुम्हारा तो है, जो तुम्हारा बच्चा बना 2 गो तो है, पर वही देखो शरीर तुम्हारा चिपका हुआ है। भातृ जुड़वा में क्या होता है कि इसमें युग्मनज तो अलग अलग बन गया है, तो इसमें तुम्हारा अनुवांशिक गुण का कोई लेना देना है, ये दोनों अलग अलग रहता है, ठीक है ना। अनुवांशिक गुण इसमें से कोई उतना मैच नहीं करता, ठीक है। ये तुम्हारा भातृ जुड़वा हो गया। इसको हिंदी में यही बात दिया हुआ है, तो इसमें आप समझ लीजिए कि समान जुड़वा में दोनों सेम सेम देखने में मिलेगा, अनुवांशिक गुण मिलेगा। संयुक्त जुड़वा में क्या होता है, संयुक्त जुड़वा में क्या होता है कि इसमें तुम्हारा शरीर है जो सटा हुआ रहेगा, और भातृ जुड़वा में क्या होता है कि दोनों अलग अलग होगा, ठीक है। अच्छा, इसको आपको लिखाए थे, मतलब क्या इसको लिखाए थे, कैसा लैंग्वेज में लिखते हैं ये तो समझ गए ना, पर इसको लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं समझ लीजिए। तुम्हारा जुड़वा बच्चे 2 प्रकार के होते हैं, तो समझ कि जुड़वा बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो समान जुड़वा बोले, आइडेंटिकल जुड़वा हैं, मोनोजाइगोट क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक बोलते हैं, मोनोजाइगोट समान जुड़वा बोलते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है कि यह तब होता है जब एक निश्चित अंडा 2 भागों में विभाजित हो जाता है, तो उसे मोनोजाइगोटिक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखो इसमें लिख दिया हुआ है, इस इन जुड़वा बच्चों का डीएनए बिल्कुल एक जैसा होता है, इन जुड़वा बच्चों का डीएनए बिल्कुल एक जैसा होता है, इसलिए वे एक जैसे दिखते हैं, और उनका लिंग भी समान होता है। समान जुड़वा में बाबू लिंग समान रहेगा, चाहे दोनों फीमेल रहेगा चाहे दोनों मेल रहेगा। इसमें नहीं हो सकता है कि समान जुड़वा रहेगा तो एक मेल एक फीमेल, ऐसा नहीं होगा। अगर एक फीमेल होगा तो तुम्हारा होगा डाइजाइगोटिक में, ठीक है। इसमें समान जुड़वा में क्या होता है कि दोनों मेल रहेगा चाहे दोनों फीमेल रहेगा, ठीक है। दोनों का डीएनए है, दोनों का जो डीएनए है एकदम मैच करते रहेगा, ठीक है, बिल्कुल एक जैसा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि संयुक्त जुड़वा क्या होता है कि संयुक्त जुड़वा बच्चे तब विकसित होते हैं जब एक निश्चित अंडा प्रारंभिक भ्रूण के विकास के दौरान आंशिक रूप से अलग हो जाते हैं, जिसके पर फलस्वरूप 2 बच्चा पैदा होते हैं जो शारीरिक रूप से जुड़े रहते हैं। आंशिक रूप से अलग रहेंगे, ठीक है, पर शारीरिक रूप से दोनों सटा हुआ रहेगा, ठीक है। तुम्हारा हो गया संयुक्त जुड़वा। जुड़े हुए देखो इसमें नीचे लिखा हुआ पॉइंट बना दिए हैं कि कोई क्या बोलते हैं, जुड़े हुए जुड़वा बच्चे विभिन्न तरीके से जुड़े हो सकते हैं, जिसमें सिर, छाती और पेट श्रोणि भाग शामिल है। मतलब सिर हो सकता है, छाती हो सकता है, या पेट या फिर श्रोणि भाग, ठीक है। ये तुम्हारा जुड़ा हुआ रहता है, ये तुम्हारा हो गया संयुक्त जुड़वा। लास्ट में तुम्हारा क्या है, डाइजाइगोटिक, जिसे भातृ जुड़वा बोलते हैं, डाइजाइगोटिक हो गया। इसमें क्या है कि जब एक महिला के अंडाशय एक ही मासिक चक्र के दौरान 2 अंडे छोड़ते हैं, और प्रत्येक अंडे अलग अलग शुक्राणु से निषेचित होता है, तब भातृ जुड़वा बच्चों को विकास होता है। मतलब हो गया अलग अलग ईग आया, और अलग अलग स्पर्म से तुम्हारा क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हो गया,
अब निषेचन के बाद तुम्हारा जाइगोट बन गया, और जाइगोट के बाद यानी कि तुम्हारा 2 भ्रूण बनेगा, 2 उसमें बच्चे जन्म लेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया डाई जाइगोटिक, क्या हो गया, डाई जाइगोटिक हो गया। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इन जुड़वा बच्चों का डीएनए अलग अलग होता है, इसलिए वे समान भाई बहन की तरह दिखते हैं। उनका लिंग समान या भिन्न भी हो सकता है, ठीक है। पूरा समझ गए ना कि इसमें लिंग समान भी हो सकता है या फिर भिन्न भी हो सकता है। और किसी प्रकार से डाउट होगा तो हम कमेंट कीजिएगा, फिर हम इसको ना तो फिर डिटेल वीडियो बता देंगे, ठीक है ना। ठीक है बाबू, ठीक है, जय हिंद।